हेलो गाइस, दिस इज नॉलेज महान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्म मैनेजमेंट के उद्देश्य, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं फार्म मैनेजमेंट क्या चीज है। फार्म मैनेजमेंट अर्थात होता है कि फार्म में उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करने के लिए या उससे अधिक आय प्राप्त करने के लिए जो भी प्रकार के प्लानिंग किए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उसी को हम फार्म मैनेजमेंट कहते हैं। फार्म मैनेजमेंट कुछ खास उद्देश्य होते हैं, मुख्यतः इसके सिर्फ दो ही उद्देश्य होते हैं। पहला है मिनिमाइजिंग एंड सेकेंड वन इज मैक्सिमाइजिंग, मतलब बढ़ाना और घटाना। लेकिन किस चीज को? इसमें मिनिमाइज करते हैं हम कॉस्ट को, लागत को। जैसे कि हम जानते हैं अगर किसी उत्पाद की उत्पादन लागत अगर कम हो तो हमें अधिक प्रॉफिट, अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो फार्म मैनेजमेंट का पहला जो उद्देश्य होता है मिनिमाइजिंग, उसके अंतर्गत हम कॉस्ट को, उसकी लागत को कम करने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा है वो है लॉस ऑफ डैमेजेस, लॉसेस एंड डैमेजेस। क्योंकि जब हम किसी उत्पाद का उत्पादन करते हैं तो हमें कई क्षेत्र में, कई जगह पे अलग अलग प्रकार से हानि होती है। या हम कह सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए तो अगर हम खेत में किसी फसल का उत्पादन करते हैं तो फसल की बोनी से लेके हार्वेस्टिंग तक, कटाई तक या फिर उसकी मार्केटिंग तक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लॉस होता ही है। तो ये जो लॉस होता है, लॉस परसेंटेज, उसको कम करने की नीति बनाई जाती है, वो भी फार्म मैनेजमेंट के अंतर्गत ही बनाई जाती है। जो तीसरा है मिनिमाइज करने का, वो है इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी दैट मीन्स हम इनएफिशिएंसी जो होता है उसे कम करने की कोशिश करते हैं। हम जितने भी हमारे पास जो संसाधन होते हैं उन्हें एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं। फार्म मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उसकी एफिशिएंसी को हम अधिक से अधिक, कितना अधिक बढ़ा सकें। जो दूसरा उद्देश्य है मैक्सिमाइजिंग, दैट मीन्स हमें बढ़ाना है। हम फार्म मैनेजमेंट के अंतर्गत ऐसा किस चीज को हम बढ़ा सकते हैं जिससे हमें अधिक लाभ प्राप्त हो। जैसे कि इसमें है प्रॉफिट, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कोई जब हम करते हैं, कोई भी जब हम कार्य करते हैं, कोई भी उत्पादन करते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। हम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है हमारे द्वारा प्राप्त किया गया प्रॉफिट को अधिक से अधिक बढ़ाना। साथ में प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादन को बढ़ाना। सीधे सीधे अगर शब्दों में कहा जाए तो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगा तो हमारा लाभ भी बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर हमारा उत्पादन बढ़ेगा, साथ साथ में उत्पादन के साथ हमारा लाभ भी बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जो तीसरा है वो है एफिशिएंसी। जैसे मैंने अभी भी बताया, इनएफिशिएंसी को हमें कम करना है और एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है, कार्य क्षमता को हमें बढ़ाना है। जो चौथा है वो है एम्प्लॉयमेंट। फार्म मैनेजमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। क्योंकि ग्रामीण किसान अधिकतर बेरोजगार होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट, उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। 3 गाइस, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, खेती के प्रकार या खेती के रूप के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं खेती के कई प्रकार होते हैं। तो खेती के रूप से तात्पर्य होता है भूमि की उपयोगिता, पशुधन या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर खेती का वर्गीकरण जो करते हैं उसी को हम खेती के रूप कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्पेसिफाइड फार्मिंग, इसको हम विशिष्ट खेती के रूप में जानते हैं,
या फिर डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, जिसको हम विविधीकृत खेती के नाम से जानते हैं। तो हम सब पहले बात करते हैं विशिष्ट खेती या फिर स्पेसिफाइड फार्मिंग के बारे में। स्पेसिफाइड फार्मिंग, गाइस स्पेसिफाइड फार्मिंग का अर्थ होता है किसी एक स्पेसिफिक हम पे विशेष ध्यान देना। हम कह सकते हैं कि जैसे कि फार्मिंग का मतलब होता है, फार्मिंग के अंदर हम करते हैं पशुपालन, खेती, मछली पालन इत्यादि। परंतु अगर इनमें से कोई एक उद्यम, जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं खेती से ही, अगर मान के चलते हैं इनमें से कोई एक उद्यम से, जैसे उदाहरण के लिए खेती से हमें 50% से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उसे हम स्पेसिफाइड फार्मिंग या फिर विशिष्ट खेती कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए चाय की खेती, पटसन की खेती, कॉफी की खेती इत्यादि, क्योंकि इन सब फसलों की खेती में अधिकतर 50% से अधिक आय इन्हीं खेती से ही प्राप्त होती है। गाइस विशिष्ट खेती होती है स्पेसिफाइड फार्मिंग, इसके कुछ विशेष महत्व होते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसे कि इसमें भूमि की पूर्ण उपयोगिता, विशिष्ट खेती के अंतर्गत भूमि की पूर्ण रूप से समेकित रूप से उपयोग हो जाती है। नेक्स्ट इसी में उत्तम प्रबंधन, क्योंकि स्पेसिफाइड फार्मिंग में हम किसी एक स्पेसिफिक उद्यम पे ही फोकस करते हैं, इसलिए उसमें मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना आसान हो जाता है। इसलिए स्पेसिफाइड फार्मिंग प्रबंधन बहुत ही अच्छे तरीके से, उत्तम तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें विपणन दक्षता, विपणन दक्षता। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर स्पेसिफाइड फार्मिंग होता है तो उसमें किसी एक उद्यम पे, किसी एक ही वस्तु के उत्पादन पे फोकस किया जाता है, तो उस कंडीशन में विपणन मतलब कि मार्केटिंग की दक्षता भी बढ़ जाती है। क्योंकि अलग अलग हम अलग अलग चीजों का उत्पादन करते हैं, तो मार्केटिंग के लिए हमें अलग अलग मार्केट प्लेस की आवश्यकता होगी। परंतु अगर हम किसी एक स्पेसिफिक चीज का उत्पादन करते हैं तो हमें अलग अलग मार्केट प्लेस की आवश्यकता नहीं होगी। इस कंडीशन में विपणन दक्षता हमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। गाइस नेक्स्ट वन इज समय की बचत, समय की बचत। गाइस स्पेसिफाइड फार्मिंग में दैट मींस जिसमें सिर्फ एक ही वस्तु के, एक ही प्रोडक्ट के उत्पादन पे ध्यान दिया जाता है, वहां पे समय की भी बचत हो जाती है। समय की बचत होने पे सीधा सीधा हम प्रबंधन पे अधिक ध्यान दे सकते हैं। दैट मींस अगर हमारे पास अधिक समय होगा तो हम उसके प्रबंधन पे अधिक ध्यान देंगे, अधिक तरीके से हम, अधिक अच्छे तरीके से हम उसका प्रबंधन कर पाएंगे। गाइस अब ये तो हुआ उसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व, लेकिन इसके स्पेसिफाइड फार्मिंग से कुछ हानियां भी होती है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि स्पेसिफाइड फार्मिंग में हम किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ही अधिक फोकस करते हैं। इस कंडीशन में यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जस्ट लाइक अगर हम कोई फसल का उत्पादन कर रहे हैं और बाढ़ या फिर सूखा पड़ जाने पे, इस प्रकार से कोई प्राकृतिक आपदा आ जाने पे जो कि उस फसल के लिए विपरीत स्थिति पैदा कर सकती है, उस कंडीशन में हमें अत्यधिक हानि हो सकता है, क्योंकि उससे होने वाली हानि को हम रिकवर करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, हानि में
कि इसमें जोखिम अधिक होता है, स्पेसिफाइड फार्मिंग में जोखिम अधिक होता है। नेक्स्ट है इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति की नाश, भूमि की उर्वरा शक्ति का नाश। गाइस, जैसे कि हम जानते हैं, अगर किसी एक स्पेसिफिक लैंड पार्ट पे, किसी जगह पे, किसी भूमि पे अगर एक ही फसल को बार बार लिया जाए तो वहां पे उसकी उर्वरा शक्ति का धीरे धीरे नाश होने लगता है। स्पेसिफाइड फार्मिंग में यही कंडीशन होती है कि वहां पे हम किसी एक स्पेसिफिक फसल का या किसी एक स्पेसिफिक उत्पाद का उत्पादन करते हैं। इस कंडीशन में भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा नेक्स्ट है, वर्ष में एक या दो बार ही आय प्राप्त होती है, एक या दो बार आय प्रति वर्ष। क्योंकि इस स्पेसिफाइड फंड में हमने बताया कि किसी एक ही उत्पाद पे हम फोकस करते हैं जिसका हम हार्वेस्टिंग साल में एक या दो बार कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमें वर्ष में सिर्फ एक या दो बार ही आय प्राप्त हो सकता है। परंतु अगर हम यहीं पे स्पेसिफाइड फार्मिंग की जगह अगर डाइवर्सिफाइड फार्मिंग या फिर मिक्स फार्मिंग करते हैं, उस कंडीशन में हमें लगातार आय प्राप्त हो सकता है। गाइस, ये हुआ स्पेसिफाइड फार्मिंग। गाइस, अब हम बात करते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की, जिसको हम विविधीकृत खेती के नाम से जानते हैं। विविधीकृत खेती। गाइस, जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफाइड फार्मिंग में हम किसी एक ही उत्पाद के उत्पादन पे अधिक फोकस करते हैं, अधिक ध्यान देते हैं। परंतु डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में हम एक से अधिक उत्पाद के उत्पादन पे हम फोकस करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इसमें हम हमारे द्वारा जो उत्पादन किए जाते हैं उससे प्राप्त आय 50% से कम होता है। जैसे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के अंतर्गत हम खाद्यान्न उत्पादन, सब्जी उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि एक साथ किए जाते हैं। गाइस, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में ये सब एक साथ करने के कारण हमें जोखिम कम होता है, परंतु इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें लाभ कम प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट सभी में आपस में एक साथ बढ़ जाने की वजह से मैनेजमेंट की जो दक्षता है वो कम हो जाती है। गाइस, स्पेसिफाइड फार्मिंग के कुछ लाभ हैं, जैसे कि इसमें जोखिम कम होना, मैंने ये बताया, इसमें जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया, क्योंकि यदि विपरीत वातावरण कंडीशन, विपरीत स्थिति बन जाने पे हमारा यदि फसल से कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम अन्य उद्यम जैसे कि पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन इत्यादि से कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है उत्पादन साधनों का पूर्ण उपयोग। उत्पादन संसाधनों का पूर्ण उपयोग। जैसे कि स्पेसिफाइड फार्मिंग में हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उसका समुचित उपयोग, सभी संसाधन का
का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। परंतु डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में हमारे पास हर प्रकार के उद्यम होने पे हमारे पास जितने भी संसाधन होते हैं, हर संसाधन का एक विशेष जगह पे उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका लाभ है वो है साल भर आय की प्राप्ति। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में विभिन्न प्रकार के उद्यम एक साथ होने के कारण हमें साल भर आय की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि फसल की कटाई होने के पश्चात फसल से जो आय प्राप्त होता है, उसके पश्चात हमारे द्वारा जो फार्म में पशुपालन किए जाते हैं उससे कुछ आय प्राप्त हो जाते हैं। यदि उनसे आय प्राप्त होना कम हो जाए तो हमारे द्वारा पाला गया कुक्कुट, मुर्गियां या मछली होते हैं, उनसे हम आय प्राप्त कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट है उचित फसल तक से उर्वरा शक्ति बनी रहती है। उर्वरा शक्ति गाइस डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में अलग अलग प्रकार की फसलों को लेने से या फसल चक्र अपनाने से भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भली प्रकार से बनी रहती है। परंतु डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में कुछ इसके हानि है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग से कुछ हानियां भी होती है। जैसे कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में मैंने पहले ही बताया कि इसमें अलग अलग उद्यम में फोकस करने के कारण फार्म मैनेजमेंट में परेशानी हो सकती है। इसलिए इसका पहले जो हानि है वो है फार्म संचालन में असुविधा। संचालन में असुविधा एंड सेकेंड वन इज प्रति इकाई विपणन लागत में अधिकता। विपणन लागत में अधिकता। गाइस जिस प्रकार से इस डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में किसी एक ही प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, किसी एक ही उत्पाद का उत्पादन किया जाता है, जिसके लिए हमें मार्केट प्लेस अलग अलग खोलने की जरूरत नहीं होती, वहां पे विपणन लागत कम हो जाता है। परंतु डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में हमारे पास प्रोडक्ट की वैरायटी ज्यादा हो जाती है, जिस कारण हमें उनके विपणन के लिए अलग अलग मार्केट प्लेस की आवश्यकता होती है, मार्केटिंग की आवश्यकता होती है, जिस कारण हमारा जो विपणन लागत है वो अधिक हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज श्रमिकों की कार्य क्षमता में कमी। श्रमिकों के कार्य क्षमता में कमी, क्योंकि ये सामान्य सी बात है, कोई एक व्यक्ति किसी एक ही चीज में पारंगत हो सकता है। परंतु यहाँ पे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में हम अलग अलग प्रकार के उद्यम को एक साथ करते हैं, इस कारण श्रमिकों की जो कार्य क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। गाइस ये तो हुआ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग।